महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में मेवाड़ के उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के यहाँ हुआ था, जिस वर्ष उदय सिंह वनवीर सिंह को हराने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। उनके छोटे भाई शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जगमाल सिंह थे। प्रताप की 2 सौतेली बहनें भी थीं, चंद कंवर और मान कंवर। उनका विवाह बिजौलिया की महारानी अजबदे पुनवार 8 अमर सिंह प्रथम से हुआ था। वह मेवाड़ के शाही परिवार से थे। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद रानी धीरबाई चाहती थीं कि उनका बेटा जगमाल उनका उत्तराधिकारी बने। 11 लेकिन वरिष्ठ दरबारियों ने सबसे बड़े बेटे के रूप में प्रताप को अपना राजा बनाना पसंद किया। सरदारों की इच्छा प्रबल हुई और प्रताप सिसोदिया राजपूतों की पंक्ति में मेवाड़ के 12वें शासक महाराणा प्रताप के रूप में सिंहासन पर बैठे। 12 जगमाल ने बदला लेने की कसम खाई और अकबर की सेना में शामिल होने के लिए अजमेर चला गया और उसकी मदद के बदले उपहार के रूप में जहाजपुर शहर को जागीर के रूप में संपादन करना अन्य राजपूत शासकों के विपरीत, जिन्होंने उपमहाद्वीप में विभिन्न मुस्लिम राजवंशों के साथ समझौता किया और गठबंधन बनाया। जब तक प्रताप सिंहासन पर बैठे तब तक मेवाड़ मुगलों के साथ लंबे समय से संघर्ष से गुजर रहा था, जो उनके दादा राणा की हार के साथ शुरू हुआ था। 1527 में खानवा की लड़ाई में सांगा और 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबम की लड़ाई में सांगा और 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी में अपने पिता उदय सिंह द्वितीय की हार के बाद भी जारी रहे। प्रताप सिंह को मुगल साम्राज्य के साथ किसी भी राजनीतिक गठबंधन बनाने से इनकार करने और उनके प्रतिरोध के लिए प्रसिद्धि मिली। मुस्लिम आधिपत्य। प्रताप सिंह और अकबर के बीच संघर्ष के कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध संपादन करना मुख्य लेख। हल्दी घाटी का युद्ध 1567 to 1568 में चित्तौड़गढ़ की खूनी घेराबंदी के कारण मेवाड़ की उपजाऊ पूर्वी बेल्ट मुगलों के हाथों चली गई। हालांकि अरावली पर्वतमाला का शेष जंगली और पहाड़ी राज्य अभी भी महाराणा प्रताप के नियंत्रण में था। मुगल मेवाड़ के माध्यम से गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग सुरक्षित करने का इरादा रखता था। जब 1572 में प्रताप सिंह को राजा महाराणा का ताज पहनाया गया तो अकबर ने कई दूत भेजे, जिनमें आमेर के राजा मान सिंह प्रथम भी शामिल थे और उनसे राजपूताना के कई अन्य शासकों की तरह एक जागीरदार बनने का अनुरोध किया। जब प्रताप ने व्यक्तिगत रूप से अकबर के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया और मामले को कूटनीत रूप से सुलझाने के कई प्रयास विफल रहे तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। प्रताप सिंह और मुगल राजपूत जनरल मान सिंह की सेनाएं 18 जून 1576 को राजस्थान में आधुनिक राजसमंद गोगुंडा के पास हल्दी घाटी में एक संकीर्ण पहाड़ी दर्रे से आगे मिली। इसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना गया। प्रताप सिंह ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील तीरंदाजों की एक सेना तैनात की। मान सिंह ने लगभग 10,000 लोगों की सेना का नेतृत्व किया। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भीषण युद्ध के बाद प्रताप ने खुद को घायल पाया और दिन बर्बाद हो गया। वह पहाड़ियों पर पीछे हटने में कामयाब रहा और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहा। मुगल विजयी रहे और उन्होंने मेवाड़ की सेनाओं को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। सितंबर 1576 में अकबर ने स्वयं राणा के खिलाफ एक निरंतर अभियान का नेतृत्व किया और जल्द ही गोगुंडा, उदयपुर और कुंभलगढ़ सभी मुगल नियंत्रण में थे। मेवाड़ पर पुनः कब्जा संपादन करना 1579 में बंगाल और बिहार में विद्रोह और मिर्जा हकीम के पंजाब में आक्रमण के बाद मेवाड़ पर मुगलों का दबाव कम हो गया। इसके बाद अकबर ने अब्दुल रहीम खान ए खानान को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन वह अजमेर में रुक गया। 1582 में दीवार की लड़ाई में प्रताप सिंह ने दीवार या देवार में मुगल पोस्ट पर हमला किया और कब्जा कर लिया। अविश्वसनीय स्रोत। इसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ में सभी 36 मुगल सैन्य चौकियां स्वतः नष्ट हो गईं। इसके बाद अकबर ने 1584 में मेवाड़ पर परिणाम स्वरूप मेवाड़ में सभी 36 मुगल सैन्य चौकियां स्वतः नष्ट हो गईं। इसके बाद अकबर ने 1584 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए जगन्नाथ कछवाहा को भेजा। इस बार भी मेवाड़ सेना ने मुगलों को हरा दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1585 में अकबर लाहौर चला गया और अगले 12 वर्षों तक वहीं रहकर उत्तर पश्चिम की स्थिति देखते रहे।
इस अवधि के दौरान मेवाड़ में कोई बड़ा मुगल अभियान नहीं भेजा गया। स्थिति का लाभ उठाते हुए प्रताप ने मुगल सेनाओं को हराकर मेवाड़, इसकी पूर्व राजधानी को छोड़कर चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ क्षेत्रों के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस अवधि के दौरान उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के पास चावंड नामक एक नई राजधानी भी बनाई। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए ऐसे वीडियो देखने